कई कहानियाँ हमें प्यार सिखाती हैं, कुछ हिम्मत सिखाती हैं और कुछ कहानियाँ हमें धर्म और कर्तव्य का असली अर्थ समझाती हैं। आज की कहानी केरल के जंगलों से, देवताओं के आंगन से और एक दिव्य योद्धा की जन्म कथा से शुरू होती है, अयप्पन और महिषी की। बहुत समय पहले ब्रह्मांड में एक ऐसा युद्ध चल रहा था जिसका अंत किसी भी देवता, किसी भी दानव, किसी भी मानव से नहीं हो पा रहा था। स्वर्ग में देवताओं का शासन, धरती पर मानव और पाताल में असुर, इन तीनों लोकों में हलचल थी, क्योंकि एक शक्तिशाली असुर महिला थी, महिषी। महिषी साधारण असुर नहीं थी, वो महिषासुर की बहन थी, वही महिषासुर जिसे माँ दुर्गा ने मार गिराया था। अपने भाई की मौत से क्रोधित होकर महिषी ने एक कठिन तप किया और भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसे केवल वही मार सकता है जो शिव और विष्णु दोनों के संयोग से पैदा हो। यह असंभव था, क्योंकि शिव और विष्णु दो अलग शक्तियां हैं जो कभी एक नहीं होते। बस इसी वरदान के कारण महिषी अत्याचारी बन गई, तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगी। देवता परेशान, मानव डरे हुए और पाताल भी कांप रहा था। तब देवताओं ने समझा, अब ब्रह्मांड को एक ऐसे योद्धा की जरूरत है जिसका जन्म किसी साधारण रीति से नहीं, दिव्य संयोग से हो। भगवान शिव ने एक तेजस्वी दिव्य ऊर्जा को रूप दिया और उसी क्षण विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। इन दोनों के संयोग से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, हरिहर पुत्र, अर्थात हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव का पुत्र अयप्पन। उनकी आंखों में अपार स्नेह, चेहरे पर करुणा और जन्म में ही एक उद्देश्य, महिषी का अंत। लेकिन उन्हें अभी बड़ा होना था और उनके लिए पृथ्वी पर एक स्थान चुना गया। केरल का घना जंगल, पत्थरों से बना शांत राज्य, पांडलम। राजा राजशेखर ने इस दिव्य बालक को नदी किनारे पाया और उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। नाम दिया मणिकंदन, क्योंकि उनके गले में चमकदार मणि यानी रत्न बंधा था। मणिकंदन बड़ा हुआ और बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति, अद्भुत ज्ञान और दुर्लभ शांति थी। वो जंगलों में घूमता, जनता की मदद करता, बीमारों को ठीक करता, बड़ों का आदर करता। राज्य के लोगों को लगने लगा ये साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन उसके वास्तविक उद्देश्य का समय आने वाला था। एक दिन देवदूत राजा के सपने में प्रकट हुए और बोले, मणिकंदन कोई साधारण बालक नहीं, वो स्वयं हरिहर पुत्र है, उसे महिषी का अंत करना है। राजा समझ गए कि अब मणिकंदन की यात्रा शुरू हो चुकी है। अयप्पन अकेले ही निकल पड़े पश्चिमी घाट के घने जंगलों की ओर, जहां महिषी ने अपना डेरा बना रखा था। आसमान में बिजली, धरती पर कांपते पेड़, हवा में चीखों की गूंज। अयप्पन ने शांत स्वर में पुकारा, महिषी, ये अहंकार छोड़ दो, तुम्हारा क्रोध तुम्हें भ्रमित कर रहा है। पर महिषी और भड़क उठी और उसने हंसकर कहा, मुझे कोई देवता, कोई मानव, कोई असुर मार नहीं सकता। अयप्पन ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं किसी एक से पैदा नहीं हुआ, मैं विष्णु और शिव दोनों की शक्ति हूँ। महिषी समझ गई कि वही है जो उसके अंत का कारण बना है। एक महायुद्ध शुरू हुआ, पर्वत हिलने लगे, नदी की धारा बदल गई, धरती कांपी और अंत में अयप्पन ने महिषी को शांत कर दिया। वो धरती पर गिरी और उसकी आत्मा ने पहली बार शांति महसूस की। महिषी ने मरते हुए कहा, धन्यवाद, मुझे मोक्ष मिला। मेरा क्रोध मुझे बांधे हुए था, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। महिषी का आतंक खत्म हो गया, लोगों में फिर शांति लौट आई। अयप्पन ने अपने उद्देश्य को पूरा किया। अंत में अयप्पन ने राजा राजशेखर से कहा, मेरे लिए जंगलों के बीच एक स्थान चुनिए जहाँ लोग शांति और भक्ति के लिए आए। राजा ने पहाड़ों पर वह स्थान चुना जहाँ आज सबरीमाला मंदिर स्थित है। लोग आज भी वहां जाते हैं, सच्चे मन से, काले कपड़े पहनकर, इच्छाएं लेकर और शांति पाकर लौटते हैं। अयप्पन आज भी स्वामी शरणम अयप्पा के नाम से करुणा और साहस का प्रतीक है। हर कहानी हमें कुछ सिखाती है और अयप्पन की कहानी हमें बताती है कि शक्ति, करुणा और धर्म साथ चल सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए राज्य के साथ। शुभ रात्रि।